केदारपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में कुमार नाम का एक नारियल व्यापारी रहता था। वो बहुत भला इंसान था। वो कई लोगों की मदद करता था। ग्रामीण अक्सर उसकी भलाई के कामों की चर्चा किया करते थे। कुछ समय बाद अपनी अच्छाई के कारण वो उस गांव का मुखिया बन गया। उसने उस गांव की जिम्मेदारी तो ली ही ली और अपना नारियल का व्यवसाय भी करता रहा। इससे पहले राजेश नाम का व्यक्ति ग्राम प्रधान था और वो कुमार से बहुत ईर्ष्या करता था। गर्मियों का मौसम आ गया था और दिन बड़े गर्म हो रहे थे। कुमार ने अपनी पत्नी विमला से कहा, विमला, बाहर इतनी तेज लू चल रही है। पड़ोसी गांव में तो ठंडा शरबत पिलाया जा रहा है। वे गांव वालों को छाछ भी दे रहे हैं। चलो हम भी अपने ग्रामीणों को इस गर्मी में नारियल पानी पिलाएंगे। अरे हाँ, हमारे पास इतने सारे नारियल के पेड़ जो है, लोगों की सेवा करने में कोई बुराई नहीं। ऐसा ही करेंगे, कल से पिलाएंगे हम दोनों मिलके। जैसे उन्होंने बात की थी, उसने अगले दिन से सभी को मुफ्त नारियल पानी पिलाना शुरू कर दिया। गर्मी से परेशान बहुत से लोग वहां आए और नारियल पानी पीकर अपना गला तर किया। कुछ दिन बीत गए। सब लोगों ने एक दूसरे से कहा, पहले से ही हर कोई कुमार की महानता को जानता है। अब ये नारियल पानी पिलाकर तो उसने सभी का दिल जीत लिया है। इस तरह उन सब ने कुमार की प्रशंसा में पुल बांध डाले। लेकिन राजेश को ये बात पसंद नहीं आई और उसने सोचा, मैंने इतने सालों तक ग्राम प्रधान के रूप में काम किया। उसने अचानक आकर मेरी हर बात पर अपना झंडा गाड़ डाला। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए। कुमार लोगों को मुफ्त नारियल पानी पिलाता रहा। तभी एक दिन वहां एक साधु आए। उन्हें देखते ही कुमार ने उन्हें पीने के लिए नारियल पानी दिया। साधु ने उसे पिया और कुमार से कहा, धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मेरी प्यास बुझाई। संत, गांव में सभी की प्यास बुझाने के लिए मैंने ये नारियल पानी रखा है, लेकिन रोजाना इतनी दूर से नारियल लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और जब हमारे लाए हुए नारियल खत्म हो जाते हैं तो कुछ लोगों को प्यासा ही वापस जाना पड़ता है। इस तरह कुमार ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। बस इतनी ही है ना समस्या, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। इतना कहते हुए संत ने एक बहुत बड़ा नारियल बना दिया, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह गए। ये बड़ा नारियल तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगा। इसमें नारियल पानी कभी समाप्त नहीं होगा। यदि तुम इसमें थोड़ा सा नारियल पानी डाल दो तो ये सारे दिन नारियल पानी देता रहेगा, लगातार। कोई कितना भी पी ले, लेकिन इसमें पानी हमेशा लबालब भरा रहेगा। उस बड़े नारियल में पानी निकालने के लिए एक नल भी था, जिसे देखकर कुमार ने साधु का धन्यवाद दिया। अगले दिन वो साधु द्वारा दिए गए बड़े नारियल के सामने खड़ा हो गया। आओ भाइयों, आओ और अपनी प्यास बुझाओ नारियल पानी से। उस बड़े नारियल को देखकर कई लोग आश्चर्यचकित हो गए और उस पानी को पीने आए। आपने तो इसे बहुत अच्छा बनाया है। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे गांव के मुखिया बने हैं। इस तरह वे उसकी प्रशंसा करने लगे, जिसे देखकर राजेश ने सोचा, वैसे ही एक मौके का इंतजार कर रहा था। अब मिला है मौका। अब मैं अफवाह फैलाऊंगा कि तुम नारियल के नाम पर ग्रामीणों को शराब पिला रहे हो। मैं उस नारियल पानी में शराब मिला दूंगा। उस रात राजेश ने नारियल पानी में शराब मिला दी। अगले दिन सुबह कुमार हमेशा की तरह लोगों को नारियल पानी पिलाने आता है। राजेश ने भी वहां आकर उस पानी को पिया और कहा, अरे कुमार, ये क्या है? इस नारियल के पानी से शराब जैसी गंध आ रही है। क्या तुम नारियल पानी के नाम पर शराब पिला रहे हो हम सबको? जिसे सुनकर नारियल पानी पीने आए वाले लोग हैरान हो गए। ये नारियल पानी है, शराब नहीं। इतना कहते हुए उसने खुद वो नारियल पानी पिया। ये नारियल का पानी है, तुम इसे शराब क्यों बोल रहे हो? आप लोग भी इसे एक बार पीकर देखो, या सिर्फ सूंघ ही लो। इस तरह उसने आसपास के लोगों से कहा। उन लोगों ने उसे पीकर देखा और बोले, अरे, उसके अच्छे कामों के लिए तारीफ करने की बजाय तुम उसे बदनाम करने की साजिश रच रहे हो। इतना कहते हुए उन सब ने मिलकर उसकी पिटाई लगा दी। भगवान, संत के जादू के कारण वो सिर्फ मुझे ही शराब लगी, लेकिन बाकी सबको उसमें नारियल पानी का स्वाद ही मिला। वो झट से 9-2-11 हो गया। सास की तबीयत, बहू की खिदमत। केदारनाथपुर नाम के एक गांव में लक्ष्मी नाम की सास रहती थी और उसकी बहू का नाम था सुमति। लक्ष्मी सुमति को हमेशा डांटती रहती थी, लेकिन सुमति उसकी डांट पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक दिन लक्ष्मी ने सुमति से कहा,
अरे सुमति, मैंने कब से तुमसे एक कप कॉफी लाने के लिए कहा हुआ है। सासू माँ, बस आ रही हूँ। इतना कहकर उसने जल्दी से आकर लक्ष्मी को कॉफी थमाई। लक्ष्मी ने कॉफी का एक घूंट भरा। मूर्ख, ऐसी बेस्वाद कॉफी बनाई है तुमने? क्या तुमने सोचा था कि जल्दबाजी में कुछ भी दोगी तो मैं उसे पी लूंगी? ये कहते हुए उसने कॉफी को फेंक दिया। नहीं सासू माँ, मैंने हमेशा की तरह अच्छे से ही बनाई थी। बड़े अच्छे से बनाई थी, मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। दफा हो जाओ यहाँ से। उसकी डांट सुनकर सुमति सुबकने लगी और अंदर चली गई। इस तरह लक्ष्मी उसे बात बात पर डांटती ही रहती थी। समय गुजर रहा था। लक्ष्मी अचानक बीमार पड़ गई। तब उसने सोचा, हे भगवान, तुमने मुझे बीमार क्यों कर दिया? मैंने इतने दिन अपनी बहू की क्लास ली, अब क्या ये मुझे बख्श देगी? ये सोचकर वो बहुत घबरा रही थी। तभी सुमति वहां आती है और कहती है, अरे सासू माँ, क्या हो गया आपको? रो क्यों रही हैं? परेशान मत होइए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आप ये हल्का खाना खाइए। ये कहते हुए उसने लक्ष्मी को बड़े अच्छे से भोजन कराया। उसके प्यार को देखते हुए लक्ष्मी ने सोचा, ये मुझसे इतने प्यार से बात क्यों कर रही है? ये सोचकर उसने मनी मन उसे फिर से खूब कोसा। सासू माँ, आप कुछ देर आराम करिए और किसी भी बात के बारे में फिक्र मत कीजिए। भगवान आपकी बीमारी ठीक कर देंगे और आप जल्दी सेहतमंद हो जाएंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसकी बात सुनकर लक्ष्मी ने सोचा, हे भगवान, मैंने इतने दिनों इस लड़की को कितना बुरा भला कहा, लेकिन मेरे बीमार पड़ने पर वो एक माँ की तरह मेरा ख्याल रख रही है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। इस तरह वो बहुत दुखी महसूस कर रही थी। सुमति दिन रात अपनी सास की सेवा करती रहती है। उसके पैर की मालिश करने से लेकर उसे अपने हाथ से खिलाने तक हर काम उसने किया। कुछ दिन बीत जाने पर लक्ष्मी स्वस्थ हो जाती है। फिर डॉक्टर उसके चेकअप के लिए आते हैं। लक्ष्मी की जांच करके, आपकी हालत में तो बहुत सुधार है, कुछ दिनों में सारे परहेज भी बंद हो जाएंगे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी ठीक हो सकेंगी। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरी बहू ने बहुत खिदमत की है मेरी, उसकी सेवा से मैं ठीक हो सकी हूँ। इस तरह उसने सुमति की तारीफ की। इस जमाने में इतनी अच्छी बहू पाना किस्मत की बात है मैडम। फिर उसने कुछ परहेज बताए और चले गए। सुमति, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी खिदमत में कोई कमी नहीं रखी, जबकि मैंने तुमसे कितना बुरा बर्ताव किया। तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हुई? मेरी अपनी बेटी भी मेरा इतना ध्यान नहीं रखती। तुम्हारा दिल मैं समझ नहीं सकी, मुझे माफ कर दो सुमति। सासू माँ, मुझसे उम्र में बड़ी हैं आप, ऐसा मत कहिए ना। मैं छोटी सी थी जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मुझे नहीं पता कि माँ का प्यार क्या होता है, लेकिन आप में मैंने हमेशा अपनी माँ को देखा। इसीलिए जब भी आपने मुझे डांटा तो मुझे प्यार ही लगा। चिंता मत करो सुमति, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं डांटूंगी। अब से मैं अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूंगी तुम्हारा। सुमति की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद से लक्ष्मी ने हर काम में अपनी बहू की मदद और दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगी।